टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, सीबीआई चीफ की नियुक्ति में सीजीआई आखिर क्यों शामिल? यह कहा गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से, इस प्रक्रिया पर पुनः विचार होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की तरफ से बड़ा बयान है जो कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर दिया गया है। सीजीआई का शामिल होना लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। न्यायपालिका का शासन में हस्तक्षेप संविधान के खिलाफ है। सभी संस्थानों को अपनी संवैधानिक सीमा के भीतर काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति की तरफ से बयान दिया गया, सुनिए आप जो कहा गया। To still your minds, how can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that statutory prescription took shape because executive of the day, the judicial body. The time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice? तो सीबीआई चीफ की नियुक्ति में आखिर सीजीआई क्यों, और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पीयूष, आखिर इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, और जो सवाल उठाया गया है सीबीआई चीफ की नियुक्ति में आखिर सीजीआई क्यों, आखिर इसके पीछे आधार भी क्या बताया गया? देखिए, भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम में जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोला है, अगर उसका आप निहितार्थ देखें तो हाल ही में जो सरकार ने बदलाव किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बदलाव सरकार ने किया उसमें सीबीआई की भूमिका को हटा दिया गया और उसकी जगह केंद्रीय मंत्री को रख दिया गया। अब लगातार ये बहस चल रही है कि आखिर जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियों में क्यों नहीं होना चाहिए सीबीआई को। उसी के मद्देनजर जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से सवाल उठाया गया है, क्योंकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और उन्हीं फैसलों के आधार पर सीबीआई जो चीफ है उनकी नियुक्ति में जो सीजीआई है उनकी भूमिका है। 3 सदस्यीय समिति होती है, उसमें एक प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता होते हैं और तीसरी तरफ सीजीआई होते हैं। तो ये जो समिति तय करती है कि कौन सीबीआई चीफ होगा, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये कहना है कि आखिर जो कार्यपालिका का काम है, जो नियुक्तियां हैं, उसमें सीबीआई का क्या काम है, न्यायिक हस्तक्षेप है सीधे तौर पर, उनका ये कहना है। तो ऐसी स्थिति में जो दो आपस में टकराव हैं, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि सरकार एक तरफ जो सीसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका को खत्म कर देती है, और जबकि दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ सीधे तौर पर ये बोलते हैं कि इन नियुक्तियों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक परिपाटी तैयार की जा रही है कि सीजीआई की भूमिका कार्यपालिका के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए और इसे न्यायिक हस्तक्षेप माना जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इसका निहितार्थ ये है। हालांकि ये एक बड़ी बहस है और कानूनी बहस है, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पहले के हैं और मौजूदा समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो सरकार ने वैधानिक बदलाव किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस पर भी चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने दी गई है और याचिका लंबित है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। देखना यह है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है उनके बयान को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेता है, और ये भी संभावना बनती है कि सरकार जगदीप धनखड़ का जो बयान है उससे आगे किस तरह से रुख अख्तियार करता है और क्या कोई आगे कदम उठाया जाता है। जी करना। शुक्रिया आपका पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए।